वज़ीर-ए-आज़म का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए बड़ा ऐलान। 1 लाख घरों पर 3 लाख फी घर सब्सिडी दी जाएगी, जो 30 अरब बनेंगे। घर खरीदने या बनाने पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 5 मरला घर पर 5%, 10 मरले पर 7% मार्कअप देना पड़ेगा। 1 विंडो ऑपरेशन कर दिया, घर बैठे काम हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जरिए अपनी मईशत को खड़ा करना चाहते हैं। तामीरात शुरू होने से रोजगार मिलेगा। 31 दिसंबर के बाद मोहलत खत्म हो जाएगी। आप अपने घरों में बुलाकर पीटीआई में शमूलियत की दावत दो तो ठीक है। सईद गनी का उज़ैर बलोच से मुलाकातों का एतराफ़। कहा उज़ैर बलोच से मिले और उनके घर खाना भी खाया। बल्दिया टाउन JIT को स्क्रीन से गायब कर दिया क्योंकि वो इत्तेहादी हैं। आसिफ जरदारी फिर मुतहरिक, सियासी मुलाकातें शुरू कर दी। साबिक सदर और बिलावल भुट्टो से फजलुर रहमान की तवील मुलाकात। 18वीं तरमीम NFC अवार्ड पर 2 टोक मौके पर इत्तफाक। साबिक सदर ने कहा कि पहले ही कह दिया था कि इमरान खान हुकूमत चलाने के अहल नहीं, और इस अपोजिशन में कोई दम नहीं है। इलेक्शन से पहले झाड़ू फिर जाएगा। शेख रशीद ने फिर पेशगोई कर दी। कहते हैं चीफ जस्टिस ने पैनामा से भी बड़ा फैसला दिया। इससे पाकिस्तान बदलने जा रहा है। जुलाई अहम महीना है। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का बंदा है, जो कहूंगा वही करेगा। ML1 के बगैर रेलवे हादसात रोकना मुमकिन नहीं। 1 लाख से 1.5 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। नून लीग रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि वफाकी वजीर के ऐलान तक 262 पायलट्स की डिग्रियां जाली साबित नहीं हुई थी। रोजवेल्ट होटल पहुंचने का ये मुनासिब वक्त नहीं। हलीम आदिल शेख बोले रोजवेल्ट होटल नहीं बेच रहे। कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग की शिकायत के इजाले के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम। 3 रोज में पेशरफ पर रिपोर्ट तलब। आज कमेटी का दौरा कराची मुतवक्के। नेपरा में आवामी समात के दौरान CEO के इलेक्ट्रिक उठकर चले गए। चेयरमैन नेपरा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक से तकसीम और पैदावार की तफसीलात तलब की जाती हैं और कहा निजकारी के बावजूद के इलेक्ट्रिक में बेहतरी नहीं आ रही। विफाक इजाफी बिजली फराहम करके भी दे तो आपकी सलाहियत नहीं कि आप उठा सकें। शुगर मिल्स एसोसिएशन का जहांगीर तरीन ग्रुप पर अदम एतमाद। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोग्रेसिव ग्रुप ने अक्सरियत साबित कर दी। पंजाब की 42 शुगर मिल्स में से 29 के नुमाइंदों ने शिरकत की। जावेद कयानी और ज़का अशरफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। शुगर इंडस्ट्री हुकूमत को भरपूर सपोर्ट देने को तैयार है। चीनी की कीमत का इख्तियार हमारे पास नहीं, चीनी मौजूद है। पंजाब हुकूमत का लाहौर के शुमाल में जदीद शहर बसाने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नया शहर दुबई की तर्ज पर बसाया जाएगा। शहर 1 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर बनेगा। नए शहर के क़याम से लाहौर के माहौलियात, पानी और ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा। कुछ तो दुनिया की फतह की अलामत पर फिर अल्लाह अकबर की सदाएं। तुर्क अदालत ने इस्तांबुल के म्यूजियम को मस्जिद बनाने की इजाज़त दे दी। सल्तनत उस्मानिया के उरूज की निशानी आया सोफिया में फिर अजान की आवाज़ सुनाई देगी। तारीखी मस्जिद की इबादतगाह के तौर पर एक बार फिर हैसियत बहाल। इमारत को 1934 में तुर्क हुकूमत ने म्यूजियम बना दिया था। तैयब उर्दवान ने मस्जिद बनाने का ऐलान किया, जिस पर अमल हो गया। पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियां जारी। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में खूब पसीना बहाया। हेड कोच मिसबाह उल हक ने खिलाड़ियों को टिप्स दी। कौमी टीम दूसरा 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच आज खेलेगी। 2 टीमें बनाकर बाकायदा मैच खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज का आगाज 5 अगस्त से होगा। T20 सीरीज 28 अगस्त से शुरू की जाएगी। कि गरीब के साथ इस मुल्क में क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन। शेख साहब, आप रेलवे के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आला अदलिया है उसने रेलवे की कारकर्दगी के आला अदलिया जो कहती है वो ठीक कहती है। आला अदलिया ही करेगी तो ये रेलवे ठीक हो। असेंबली के फ्लोर
बातें की हैं। आप छोड़ें, जवाब देना देखें मैं उसको छोड़ें परे, मैंने आपको बता दिया है मेरे नज़दीक रेलवे का मैं दूसरी दफ़ा वजीर बना हूँ। ML1 ही एक सिर्फ हल है, नए सिग्नल होंगे, नया ट्रैक होगा, नई वैगनें होंगी, नई जिंदगी होगी और चलाने का भी नया निज़ाम होगा। अच्छा शेख साहब, ये गवर्नमेंट का मंशूर था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक वो मंशूर इसके बरखलाफ ही चीजें जारी थी। पहले आप वजीर सुन लीजिएगा जरा, पहले वजीर हैं जो कि ऑन मीडिया नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ ऐसे गुजरान हैं जो कि सरकारी इदारों से लोगों को निकाल के और फखरिया ऐलान करते हैं। नौजवानों को बहुत सी उम्मीदें। मुख्तसर सवाल देखें, मैं जवाब देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि शेख रशीद 1 लाख नौकरियां कहां से देगा। मैं चीफ जस्टिस साहब ने जितना बड़ा फैसला किया है मैं उनको जहां सलाम पेश किया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हैं जिसकी पेमेंट चीन ने कर दी और पैसे नहीं खत्म होते। चीन ने इसने 12-14 सालों में इन पैसों को शामिल किया हुआ है। सो हम 1 लाख से 1.5 लाख लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। इसका रेलवे पे बोझ नहीं है, इसका उन ठेकेदारों पे बोझ है जिन्होंने उनके साथ ये कंस्ट्रक्शन ग्रुप है सारा। तो बाकी जो निकाल रहे हैं उनसे सवाल करें। जी सर। पिंडी में पानी का मसला भी है, नई एक्सप्रेसवे की आपने बात की है, लेकिन पिंडी के बहुत से इलाकों में आज भी पानी के शदीद मसाइल हैं। शुक्र करो पिंडी के मसाइल कराची वाले नहीं है, वरना पिंडी वाले तो 2 मिनट में ढह पटास कर दें शेख रशीद की और राशिद शफीक की, वो तो 5 मिनट भी ना लगाएं। हम सब ट्यूबवेलों पे हमारी नज़र है, सब जगह हमारी नज़र है। पिंडी में हम हमारी जो अपोजिशन है उसका भी एहतराम करते हैं। ईद के दिनों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह इमरान खान ने कहा सादगी से मनाएं और इसको जो है इस बीमारी को बीमारी समझें। बाकी पिंडी में इंशाअल्लाह ताला मसाइल का कोई मसला नहीं है। हमने पाकिस्तान में पहला शहर बनाया जिसमें 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं एक शहर में, जिसकी मिसाल पाकिस्तान में, और बेटियों की यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं कि बेटी घर से निकले, ग्रेजुएशन करे, साथ जाए और यूनिवर्सिटी में पढ़े। सो ये पाकिस्तान में किसी शहर में नहीं हुआ। पानी ठीक है, हर चीज़ ठीक है, बदमाशों को नकेल डाल के रखी हुई है। किसी बदमाश की जुर्रत नहीं है कि वो पिंडी में गर्दन उठा के चल सके। ABC की उनको तौफीक ही नहीं है। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, जैसा कहूँगा वैसा करेगा। थैंक यू वेरी मच। रेलवे शेख रशीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि इलेक्शन से पहले झाड़ू फिर जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 साल इमरान खान पूरे करेंगे। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि समझें कि गरीब के साथ इस मुल्क में क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन। शेख साहब, आप रेलवे के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आला अदलिया है उसने रेलवे की कारकर्दगी के आला अदलिया जो कहती है वो ठीक कहती है। आला अदलिया ही करेगी तो ये रेलवे ठीक हो। असेंबली के फ्लोर पर कुछ बातें की हैं। छोड़ें, देखें मैं उसको छोड़ें परे, मैंने आपको बता दिया है मेरे नज़दीक रेलवे का मैं दूसरी दफ़ा वजीर बना हूँ। ML1 ही एक सिर्फ हल है, नए सिग्नल होंगे, नया ट्रैक होगा, नई वैगनें होंगी, नई जिंदगी होगी और चलाने का भी नया निज़ाम होगा। अच्छा शेख साहब, ये गवर्नमेंट का मंशूर था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक वो मंशूर इसके बरखलाफ ही चीजें जारी थी। पहले आप वजीर सुन लीजिएगा जरा, पहले वजीर हैं जो कि ऑन मीडिया नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ ऐसे गुजरान हैं जो कि सरकारी इदारों से लोगों को निकाल के और फखरिया ऐलान करते हैं। नौजवानों को बहुत सी उम्मीदें। मुख्तसर सवाल देखें, मैं जवाब देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि शेख रशीद 1 लाख नौकरियां कहां से देगा। मैं चीफ जस्टिस साहब ने जितना बड़ा फैसला किया है मैं उनको जहां सलाम पेश किया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हैं जिसकी पेमेंट चीन ने कर दी और पैसे नहीं खत्म होते। चीन ने इसने 12-14 सालों में इन पैसों को शामिल किया हुआ है। सो हम 1 लाख से 1.5 लाख लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। इसका रेलवे पे बोझ नहीं है, इसका उन ठेकेदारों पे बोझ है जिन्होंने उनके साथ ये कंस्ट्रक्शन ग्रुप है सारा। तो बाकी जो निकाल रहे हैं उनसे सवाल करें। जी सर। पिंडी में पानी का मसला भी है, नई एक्सप्रेसवे की आपने बात की है, लेकिन पिंडी के बहुत से इलाकों में आज भी पानी के शदीद मसाइल हैं। शुक्र करो पिंडी के मसाइल कराची वाले नहीं है, वरना पिंडी वाले तो 2 मिनट में ढह पटास कर दें शेख रशीद की और राशिद शफीक की, वो तो 5 मिनट भी ना लगाएं। हम सब ट्यूबवेलों पे हमारी नज़र है, सब जगह हमारी नज़र है। पिंडी में हम हमारी जो अपोजिशन है उसका भी एहतराम करते हैं। ईद के दिनों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह इमरान खान ने कहा सादगी से मनाएं और इसको जो है
इस बीमारी को बीमारी समझें।